आज की इस वीडियो में हम आइलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं और ये लास्ट लेक्चर है हमारा। इसके बाद हम CSIR नेट और मास्टर काडरे और लेक्चरर काडरे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले है आइलर्स थ्योरम। इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर, एंड जीसीडी है a की n के साथ 1 है, देन a रेज टू पावर 5 ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। ये फाई n हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। फाई n में वो सारे x आते हैं सच डैट कि जो 1 से बड़े हों एंड लेस देन n हो, और जिन x की जीसीडी n के साथ 1 आती है वो सारे के सारे x फाई n में आते हैं हमारे। तो अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जीसीडी ऑफ a कोमा n हमारे पास 1 है, देन a रेज टू पावर फाई n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। फॉर एग्जाम्पल अब हमें ये फाइंड करना है 3 रेज टू पावर फाई n mod 10 इज इक्वल टू। अब सबसे पहले चेक करेंगे, ये है हमारा a और ये है हमारा n की जीसीडी ऑफ a n यानी 3 और 10 कितना आना चाहिए 1। तो उसके बाद हम आइलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अप्लाई कर दिया हमने आइलर्स थ्योरम। तो 3 रेज टू पावर फाई n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। अब 5 ऑफ 10 कैसे निकालते हैं? हम वो सारे नंबर्स लेते हैं 10 से छोटे जिनकी जीसीडी 10 के साथ 1 होती है। तो जैसे ही कल हमने आइलर फंक्शन पढ़ा था तो उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऐसे लिख सकते हैं हम 5 ऑफ 2 इंटू 5, बिकॉज क्योंकि 2 और 5 की जीसीडी हमारे पास 1 है। तो इससे ये पता चला कि 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 5, ठीक है। तो 5 ऑफ 2 की वैल्यू 1 होती है और 5 ऑफ 5 की वैल्यू 4 होती है। तो 5 ऑफ 10 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। इस अगर हमें ये निकालना होता है 5 ऑफ mn, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ n। ये हमारी आइलर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कल कि अगर 5 ऑफ p रेज टू पावर n है तो वो इक्वल होगा p रेज टू पावर n माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करके ही हम 5 की वैल्यू निकालते हैं। अब हम यहाँ आगे थे कि 3 रेज टू पावर 5 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। तो 5 ऑफ 10 की वैल्यू निकाल ली, वो आई हमारी 4। तो 3 रेज टू पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। उन्होंने हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि 3 रेज टू पावर 5 10 mod 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 रेज टू पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। तो अगर हम इसको एक लेफ्ट साइड में लिख लें 3 रेज टू पावर 5 ऑफ 10 mod 10 इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। अब करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन जो कि आइलर्स थ्योरम पर ही बेस्ड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 107 रेज टू पावर 1 to 1 mod 100। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे। 107 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 10, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि 100 डिवाइड करता है 107 माइनस 7 को, तो 100 डिवाइड करता है 100 को। दिस इज ट्रू। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वो यही थी a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। इट मीन्स m डिवाइड करता है a माइनस b को, कि इसको हम लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड करे a माइनस b को, ठीक है। तो यहाँ से ये बात होगी हमारी ट्रू। तो 107 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 100, ठीक है। तो अब 107 की रेज टू पावर 120 चाहिए, तो दोनों साइड हम पावर रेज कर सकते हैं। 107 रेज टू पावर 1 to 1, ये हमने रिजल्ट पढ़ा था कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n होता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं a रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k mod n, कि अगर हम सेम पावर रेज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये मॉडुलस ऐसे ही लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से ये बना 107 रेज टू पावर 1 to 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 रेज टू पावर 1 to 1 mod 100। अब 7 रेज टू पावर 1 to 1 mod 100 किसके इक्वल आएगा? अब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम आइलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। आइलर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर a mod n है हमारे पास, तो जीसीडी ऑफ a n अगर 1 होती है तो a रेज टू पावर 5 ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, ठीक है। तो वो यहाँ अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे कि 7 और 100 का जीसीडी 1 है। हाँ, जीसीडी 1 है।
तो 7 रेज टू पावर 5 ऑफ 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 100। तो अब हमें सिर्फ 500 चाहिए, तो 5 ऑफ 100 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी 5 ऑफ 2 का स्क्वायर एंड 5 ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वही फार्मूला लगा देंगे, ये आया हमारे पास 5 ऑफ 100 इज इक्वल टू 5 ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये बना 5 ऑफ 2 स्क्वायर एंड 5 ऑफ 5 स्क्वायर, और 5 ऑफ 2 स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1। वही फार्मूला लगाया है कि 5 ऑफ p रेज टू पावर n इज इक्वल टू p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, और यहाँ से बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू, तो यहाँ से 5 ऑफ 100 हमारे पास 60 आ गया, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये 5 ऑफ 100 निकाला जैसे ही, तो वो था मेरे पास 5 ऑफ 2 का स्क्वायर एंड 5 ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 ऑफ 2 का स्क्वायर एंड 5 ऑफ 5 का स्क्वायर, तो ये बना 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1 एंड 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1। तो यहाँ से बना 2 इंटू ये 25 माइनस 5 20, तो यहाँ से 40 वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, तो 5 ऑफ 100 की वैल्यू आ गई 40, तो वो पुट कर दी, तो 7 रेज टू पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 100। अब हमें निकालना था 7 की पावर 1 to 1, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 7101 इंटू 7, ठीक है, और इसकी वैल्यू है जो 1 के इक्वल है, तो बचेगा सिर्फ 7। तो यही इसमें किया गया कि 7 रेज टू पावर 1 to 1 mod 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 रेज टू पावर 40 रेज टू पावर 3 इंटू 7 mod 100। अब इसकी वैल्यू है जो, वो तो 1 थी, 1 की तो जितनी मर्जी पावर कर लो 1 ही आता है, तो यहाँ से आ जाएगा 7 रेज टू पावर 1 to 1 mod 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 100। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया हो कि फाइंड द यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट, ठीक है, अगर हमें लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट फाइंड करनी है तो हम मोडुलो 10 का यूज़ करेंगे, और अगर हमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है तो हम मोडुलो 100 का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर हमें लास्ट 3 डिजिट्स फाइंड करनी है तो हम मोडुलो 100 का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन है सबसे पहले इसी का यूज़ करके, जो कि CSIR नेट में पूछा गया है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 7 रेज टू पावर 81। अब 7 रेज टू पावर 81 mod 100 इज इक्वल टू, अब चेक करते हैं क्या या हम आइलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। आइलर्स थ्योरम, अब लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं तो हम मॉडुलस 100 का यूज़ करेंगे। तो मॉडुलस 100 के साथ चेक करते हैं कि 7 की GCD 100 के साथ 1 आती है, यस 1 आती है, तो उसके बाद ये अप्लाई कर सकते हैं कि 7 रेज टू पावर 5 ऑफ 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 100। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब 500 पहले ऊपर निकाला था तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 40, तो 7 रेज टू पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 100। अब क्वेश्चन में हमें 7 रेज टू पावर 81 mod 100 पूछा गया, तो इसकी 7 रेज टू पावर 81 को लिख देंगे 7 रेज टू पावर 40 स्क्वायर इंटू 7, तो इसकी वैल्यू तो 1 है, बचेगा सिर्फ 7, तो यहाँ से 7 आ जाएगा। 7 रेज टू पावर 81 mod 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 100। तो जो हमारे लास्ट 2 डिजिट होने वाले हैं इस क्वेश्चन में वो होंगे 0 7। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 1 to 3 रेज टू पावर 301। अब लास्ट डिजिट फाइंड करना है तो हम सिर्फ mod 10 यूज़ करेंगे, तो 1 2 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 10 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसका मतलब है 10 डिवाइड करता है 120 को, और ये तो ट्रू है। तो 123 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 10। अब हम चेक करेंगे कि 3 और 10 का GCD 1 है, हाँ 1 है, तो 3 रेज टू पावर 5 ऑफ 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे 5 ऑफ 10 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, तो 3 रेज टू पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। लेकिन हमें निकालना था 3 रेज टू पावर 301,
तो अब 3 की पावर 4 पता चली, तो 4 को अब हम 301 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा, ये 7 पे जाएगा तो यहाँ से हमारे पास 21, तो ये 7 तो ये 75 पे चला जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो हम लिख सकते हैं 3⁴ इंटू 3 mod 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, जो ये बचा 3 वो यहाँ पे लिख लिया। तो इसका मतलब है 1 to 3⁻301 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारी थ्योरम है विल्सन थ्योरम। ये नंबर थ्योरी की हमारी लास्ट थ्योरम है। नंबर थ्योरी में कुछ ही थ्योरम्स हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने आइलर्स थ्योरम पढ़ी, फिर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए। ऐसे ही फॉर्मेट्स थ्योरम है और आइलर्स थ्योरम है और विल्सन थ्योरम है। हमेशा क्वेश्चन इन्हीं थ्योरम पर बनता है, CSIR नेट में भी और लेक्चरर कार्डरे में भी, ठीक है। विल्सन थ्योरम कहती है P इज अ प्राइम नंबर देन P-1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod P। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P-1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू P-1 mod P। अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल दिया गया, फॉर एग्जाम्पल 5-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 5, क्योंकि यहाँ पर P ये था हमारे पास और P कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, तो यहाँ P प्राइम नंबर है तो 5, तो इसका मतलब है 5-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 5। तो सिमिलरली केस यहाँ पर होल्ड होगा कि 23-1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 एंड mod 23, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन भी अब की बार पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 into 2 into 3 into 4 5 6 7 8 10 तक एंड की पावर 1 1 2 3 एंड mod 11। अगर हमें विल्सन थ्योरम का नहीं पता तो हम इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हैंडल कर सकते। तो हमें विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट को अप्लाई करना, यहाँ से पता चलेगा कि अगर हमारे पास ऐसे गिवन है 1 2 3 से लेके 10 तक, तो यहाँ पर 11 है तो हम सबसे पहले इसको 10 का फैक्टोरियल बनाएंगे, ठीक है। अब ये 10 का फैक्टोरियल है और 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 11-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से विल्सन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। विल्सन थ्योरम के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि जो यहाँ पर है ना, ये हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए और 11 हमारा प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स 11-1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 एंड mod 11। तो यहाँ पर ये 10 का फैक्टोरियल था हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं 11-1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये साइन फैक्टोरियल के लिए यूज करते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 11। तो अब हमें चाहिए कि जो ये है इसकी पावर करनी है 11 to 3, तो इसकी पावर कर दी 11 to 3। अब -1 की हम ओड पावर कर रहे हैं तो ये हमें -1 ही देगा। तो यहाँ से पता चला कि जो ये थी हमारी ये कॉन्ग्रुएंट है -1 mod 11 के। तो लेकिन हम रिमाइंडर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है तो हम इसको -1 ना लिख के 11-1 करके 10 लिखते हैं। तो हमारी जो इसकी वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद 1 into 2 into 3 into 4 से लेके 10 फैक्टोरियल तक था कि पावर 11 to 3 mod 11 की वैल्यू आई, वो हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 फैक्टोरियल रेज टू पावर 11 इंटू दिस mod 17। तो फिर हम विल्सन थ्योरम लगाएंगे क्योंकि विल्सन थ्योरम की एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर जो p है वो प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पर 17 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन जो यहाँ पर आता है वो होना चाहिए p-1, लेकिन यहाँ पर है 15 फैक्टोरियल, तो सबसे पहले इसको 16 फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास 15 फैक्टोरियल है, अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई और 16 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 16 फैक्टोरियल बाय 16। तो 15 फैक्टोरियल की पावर इतनी करने से है कि अगर मैं 16 फैक्टोरियल बाय 16 की पावर ये कर दूं, ठीक है। तो अब विल्सन थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि 16 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 17। और ये जो अब अगर मैं इस सारी टर्म को
1/16 से डिवाइड करूँ तो ये बनेगा 16 बाय फैक्टोरियल बाय 16 mod 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू -116, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ -16 mod 17 इज इक्वल टू -1 तो -1/16 mod 17 कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा 1 के, ठीक है। अब तो मैं जितनी मर्जी पावर कर लूँ इसकी, ये 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ से मेरे पास बना 15 फैक्टोरियल की पावर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। कुछ नहीं किया हमने, मोड 17 था, यहाँ पर 15 फैक्टोरियल था, बस उसको 16 बनाने की कोशिश की, उसके लिए 16 से डिवाइड किया और 16 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 16 फैक्टोरियल और बाय में आ गया 16, उससे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने विल्सन थ्योरम अप्लाई की और आंसर फाइंड कर दिया। इसके बाद इम्पोर्टेंट हमारी ये थ्योरम, शो डैट a⁻p इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z के लिए। ये हम इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके रिजल्ट याद रखेंगे कि a⁻p इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। आगे हमारा कि हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कि कैसे हम किसी भी नंबर के पॉजिटिव डिवाइजर्स फाइंड कर सकते हैं। अब लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n डिनोटेड बाय टो n। तो हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स को टो n से डिनोट करते हैं। इफ अगर अब 2n की वैल्यू क्या होती है, अगर n इज इक्वल टू p1 रेस्ट पर अल्फा 1 p2 रेस्ट पर अल्फा 2 p के रेस्ट पर अल्फा के है, तो टो ऑफ n इज इक्वल टू, इस सारे पे टो अप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो p1 की पावर अल्फा 1 है ना, जो ये अल्फा 1 है इसमें 1 ऐड होगा, जो ये अल्फा 2 है इसमें 1 ऐड होगा और जो अल्फा के है इसमें 1 ऐड होगा और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यानी टो n की वैल्यू होती है तो p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 p के अल्फा के इज इक्वल टू अल्फा 1, जो ये है ना ये पावर्स ऐड होती हैं अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा के प्लस 1, ठीक है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब हाउ मैनी पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n इज इक्वल टू 100, तो अब हमें पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने हैं 100 के, तो 100 को लिख सकते हैं 5 तो 100 इज इक्वल टू तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब टो ऑफ 100 इज इक्वल टू टो ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनको अलग कर लेंगे, टो ऑफ 2 का स्क्वायर एंड टो ऑफ 5 का स्क्वायर। तो जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 + 1 इंटू 2 + 1, तो यहाँ से बना 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड टो 10 रेज टू पावर 5, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि हाँ 5 + 1, ये जो p1 और p2 थे ये हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, तो 10 को पहले हम ब्रेक कर लेंगे, जैसे टो ऑफ 10 को लिख सकते 10 की पावर 5 को लिख सकते हैं टो ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से बना हमारे पास टो ऑफ 2 की पावर 5 इंटू टो ऑफ 5 की पावर 5, तो जो पावर है उसमें 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6, तो यहाँ से हमारा आंसर 36 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर टो 10 रेज टू पावर 5 था ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर 6 नहीं लिखना, जो ये p1 और p2 है ना ये हमारे प्राइम होने चाहिए, ठीक है।
अब ऐसे ही हमारे पास हाउ मैनी पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n इज इक्वल टू 30,000, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10,000, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 4, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब यहाँ पर है 3 की पावर 1, तो यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा, पावर ऐड करते हैं 1 प्लस 1। अब 2 की पावर 4, तो 4 प्लस 1 इंटू, अब 5 की पावर भी 4 है हमारे पास, तो 4 प्लस 1, तो यहाँ से है 5, यहाँ से 5, यहाँ से 2, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 50। अभी हमने सीखा था कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। अब है हमारे पास सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, कि हम सम कैसे फाइंड करते हैं कि इतने पॉजिटिव डिवाइजर हैं और उनका सम ये होगा। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n डिनोटेड बाय n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज, इसको हम सिग्मा n से डिनोट करते हैं। जो ऊपर था वो था हमारे पास 2n। अगर हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालना है तो उसको हम 2n से डिनोट करते हैं, और अगर सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है तो उसको हम सिग्मा n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सिग्मा n को निकालने का फार्मूला क्या होता है। अगर हम n हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है और n को लिख सकते हैं p1 रेस्ट पर अल्फा 1, p2 रेस्ट पर अल्फा 2, pk रेस्ट पर अल्फा के, तो सिग्मा n इज इक्वल टू p1 रेस्ट पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू p2 रेस्ट पर अल्फा 2 माइनस 1 इंटू, ये सारा आपस में मल्टीप्लाई में है कि p1 है जो हमारे पास रेस्ट टू पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय p1 माइनस 1, ये ऐसे किया, इंटू p2 रेस्ट टू पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय p2 माइनस 1 अप टू सो ऑन। यहाँ से आएगा p के रेस्ट टू पावर अल्फा के प्लस 1 माइनस 1 बाय p के माइनस 1। ठीक है, अब इसका ये प्रूफ है, इसके प्रूफ की हमें जरूरत नहीं, सिर्फ रिजल्ट याद रखते हैं कि अगर हमें सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालना है तो उसको हम सिग्मा n से डिनोट करते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम n को ऐसे लिख पा रहे हैं p1 रेस्ट पर अल्फा 1, p2 रेस्ट पर अल्फा 2, p के रेस्ट पर अल्फा के, तो जो हमारा सिग्मा n होगा वो होगा p1 रेस्ट पर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय p1 माइनस 1 इंटू p2 रेस्ट पर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय p2 माइनस 1 इंटू पी के रेस्ट पर अल्फा के प्लस 1 माइनस 1 बाय पी के माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, व्हाट इज द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n इज इक्वल टू 18। अब n हमारा 18 के इक्वल है। ठीक है, तो हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो इसका मतलब हुआ p की पावर अल्फा 1 एंड p1 की पावर अल्फा 1 एंड p2 की पावर अल्फा 2, तो सिग्मा 18 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, तो ये लिख दिया ऐसे। सिमिलरली 3 रेस्ट टू पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, तो ये लिख दिया। तो यहाँ से बना 4 माइनस 1 इंटू 26 बाय 2, तो 3 इंटू 13 39, तो हमारे पास सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर होगा 39। ये हमारा लास्ट रिजल्ट था नंबर थ्योरी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इन 5 लेक्चर को करने के बाद हमारा ये जो CSIR नेट का ये टॉपिक है अलजेब्रा में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, डिविजिबिलिटी इन एन, कॉन्ग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, आइलर 5 फंक्शन, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से 3 या 6 मार्क का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम मास्टर काडरे की एग्जाम की बात करें तो उसका ये वाला पोर्शन है जो अगर हम ये 5 लेक्चर अच्छे से देख लेते हैं तो जो इसमें ये सारे टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए।